हेलो फ्रेंड्स, शर्मा जी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन, जिसे हम बहुभुज बोलते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बहुभुज है क्या। इसे हम बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो बहुभुज जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। जैसे बहुभुज में त्रिभुज भी आ जाएगा और 4 भुजा वाला भी आएगा, 5 भुजा वाला भी आ सकता है, 10 भुजा वाला भी आ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका एक परिभाषा होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ये रहा परिभाषा कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये भी एक बहुभुज है जिसे हम सबसे स्मॉलेस्ट बहुभुज बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ये सबसे हमारा छोटा पॉलीगॉन हुआ। आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी बहुभुज क्या है। ऑप्शन में आ जाएगा चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज और त्रिभुज। तो आप ऑप्शन में त्रिभुज को ही टिक करेंगे। तो इसे हम स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन यानी कि सबसे छोटी बहुभुज। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली पॉलीगॉन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो पहले हम जानते हैं कि पहले भुजा के आधार पर जानेंगे, उसके बाद कोण के आधार पर जानेंगे। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये। पहला है भुजा के आधार। बहुभुज को 2 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पे पॉलीगॉन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए, उसे हम समबाहुभुज बोलते हैं। इसमें आ जाता है त्रिभुज, आ जाता है वर्ग, आ जाता है। इसका प्रत्येक देखिए, ये ए, बी और सी। ये अगर ए बी का मान अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो ए सी का मान भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी प्रकार बी सी का भी मान 7 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि इसका प्रत्येक भुजा बराबर है। ए सी बराबर 7 है, ए बी बराबर 7 है और बी सी बराबर 7 है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये समबाहुभुज है। और इसका प्रत्येक कोण भी सेम होना चाहिए। अगर इसका मान x है तो इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। ठीक उसी प्रकार ये वर्ग है तो इसका नामकरण कर दे रहे हैं। अगर ए बी का मान अगर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए तो बी सी का भी मान वही होगा, सी डी का भी मान वही होगा और ए डी का भी मान वही होगा। और अब आप लोग तो जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका भी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री होगा। तो आप लोग जान गए कि समबाहुभुज ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए, उसे हम समबाहुभुज बोलते हैं। दूसरे आता है विषम बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इस बहुभुज में बहुभुज का न तो कोई साइड बराबर होता है और न ही कोई भुजा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हम ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए। अगर इस कोण ए का मान अगर x है तो कोण b का मान x नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा, इससे y ले लीजिए। अगर कोण b का मान y है तो कोण c का मान z दे दीजिए। इन तीनों इस त्रिभुज में आप देखिए तीनों कोणों का मान अलग अलग है। तो ये विषम बहुभुज। और ये साइड और ये साइड अलग अलग होगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर का हो गया ए सी तो बी सी 15 होगा, बी सी 10 होगा, 10 नहीं होगा 12 होगा। मान लीजिए इस तीनों का डिफरेंट होना चाहिए। तो विषम बहुभुज उसे हम उस बहुभुज को कहते हैं जिसका न तो कोई भुजा बराबर होता है और न ही कोई कोण बराबर होता है, उसे हम विषम बहुभुज बोलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी 2 प्रकार के बहुभुज होते हैं। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है, तो इसे हम जानते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी कि उत्तल बहुभुज। इस बहुभुज में प्रत्येक कोण, बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे आप इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वर्ग ले लीजिए, आयत ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए। इसका प्रत्येक कोण आप जानते होंगे कि आयत का प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसका कोण तो आप लोग जानते होंगे कि समबाहुभुज होगा तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो देखिए आप इसका प्रत्येक का कोण 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब चलिए दूसरा है मेरा
कॉनकेव पॉलीगॉन। अतल बहुभुज में एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसका फिगर देख लीजिए, इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार अगर कहीं पे दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अवतल बहुभुज है। ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है, तो हम समझ जाएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बहुभुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक है उसे हम कौन सा बहुभुज बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ बेसिक बातें। किसी भी बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग किसी भी बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसी भी बहुभुज के लिए मान्य है। आप किसी भी पंचभुज ले लीजिए, खष्टभुज ले लीजिए, उसका आप योग अंतः भुजाओं का योग निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसका बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और इसके विकर्णों की संख्या ये विकर्णों की संख्या होता है। तो ये 3 फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से रट जाइएगा। चाहे